देखिए एसआर श्रेणी का हम लोग अंतिम जो टॉपिक है इसके ऊपर चल रहे हैं, जो है हमारे इकाई के मूल। उसके बाद हमारी ये पूरी हो जाएगी एसआर श्रेणी की जो टॉपिक्स है ना, पूरे हो जाएंगे। थ्योरी की अंतिम क्लास है, जिस क्लास के अंदर हम लोग प्राय निकालेंगे इकाई के मूल कैसे निकालते हैं। देखो क्या इकाई के मूल कैसे निकालते हैं। जैसे इकाई 1/1 है और इसका मूल निकालना 1 की पावर 1/n, ठीक है। और इसका जब मूल निकाल रहे हैं 1/1 n निकालना है, इकाई 1 है तो इसका आपको लिख सकते हैं cos थीटा का मान आ जाएगा 2m पाई बटा n प्लस आयोटा साइन 2m पाई बटा n। और m का मान कहाँ से कहाँ तक होगा? m का मान होगा 0, 1, 2, 3 से लगाकर n-1 तक होगा। ये होगा m का मान, सीधी सी बात है। अब देखो अगर हम लोग बात करें, मेरे को इकाई का घनमूल निकालना है तो एक की पावर कितना लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे, सीधी सी बात है। और इसका घनमूल कैसे निकालते हैं? cos 2m पाई बटा n प्लस आयोटा साइन 2m पाई बटा n। यदि m का मान 1/3 है तो 1 कम तक आएगा, मतलब m का मान 0, 1, 2 तक आएगा, सीधी सी बात है। ये है इसको लिखने का तरीका, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको लिखूं तो कि m का मान 0 लिखूं तो कितना आ जाएगा? cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। यदि 1 लिखूं तो कितना, इसकी वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अगर मैं m का मान 1 लिखूं तो कितना आ जाएगा? cos 2 पाई बटा 2 पाई बटा n का मान यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो 2 पाई बटा 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बटा 3। साइन cos 2 पाई बटा 3 और साइन 2 पाई बटा 3 का मान कितना होता है? कॉस्ट अगर 2 पाई बटा 3 का मान होता है -1/2 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बटा 3 का मान होता है √3/2। अब m का मान रखेंगे, 1 के बाद 2 रखेंगे। जब 2 रखें तो कितना आ जाएगा? cos 4 पाई बटा 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बटा 3 कितना आ जाएगा बताओ? -1/2 -√3/2 आयोटा। सीधी सी बात है, इस प्रकार आप निकाल सकते हो। यानी m का मान 0 रखा तो 1 आया, 1 रखा तो ये आया, 2 रखा तो ये आया। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं ओमेगा कह सकता हूँ, इसको मैं एक अलग नाम दे सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर। यानी इकाई के घनमूल क्या है? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर आप कभी भी भूल सकते हो ओमेगा का मान निकालना तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास एक समीकरण ले लेते हैं, x² + x + 1 = 0। अब क्या है? तो देखो इसका मान निकालें तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाओ, -b + -√b² - 4ac/2a। ये जैसे ही सूत्र लगाया तो x का मान, b का मान कितना आ जाता है? -1 + -√1 का स्क्वायर -4/2 1, 2 का 1 से गुणा 1, -1 + -√4 - 1 कितना हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी सॉरी इसको ओमेगा, इसको हाँ सही है।
अब इसको नाम क्या दे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो x का मान एक तो आ जाएगा प्लस √3/2 आयोटा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बटा 2, इसको आयोटा भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में अंडर रूट का -1 लिख दिया। जब भी मल्टीप्लाई में अंडर रूट का -1 लिखें तो यानी आप प्लस लिखोगे तो ओमेगा लिखना, और दोनों तरफ माइनस हो तो उसे ओमेगा स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी आप निकाल सकते हो नॉर्मली। अब देखो, हम जानते हैं कि चूंकि ओमेगा 3 का मान कितना होता है 1, 3 का मान कितना होता है 1, और हमारे पास OA की पावर 1/3 है। ओमेगा का घनमूल मेरे पास क्या क्या आया, एक तो 1 आया, एक ओमेगा आया, एक ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। क्योंकि मूलों का योगफल कितना होता है, क्योंकि मूलों का योगफल सदैव 0 होता है, अतः जब मूलों का योगफल 0 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब देखो, हम लोग बात करें आगे की तरफ, तो आगे वाले कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस प्रकार ये निकाल सकते हैं ओमेगा का घनमूल, और ओमेगा की घात 3 का मान कितना हो जाता है सदैव, ओमेगा की घात 3 का मान 1। ठीक है, अब देखो ये तो हमने ओमेगा का घनमूल निकाला, तो और उसकी घनमूल की कुछ मेरे पास विशेषता है। क्या लिखना आपको, इकाई के घनमूल की विशेषता है। इकाई के घनमूल की विशेषता है। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषता है मेरे पास, देखो 1 नंबर विशेषता क्या है, ओमेगा की घात 3 का मान सदैव कितना लिखना 1। दूसरी विशेषता क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होगा 0। तीसरी विशेषता क्या है, 1 प्लस ओमेगा का मान 0, इसका मतलब हमारे पास 3 जो क्रम का, जैसे इसको 1 लिखते हैं ओमेगा की पावर n, दूसरी ओमेगा की पावर n+1, तीसरी ओमेगा की पावर n+2, इसका मान कितना आएगा 0। इसका मान 0 कब आएगा, जब मैं n की वैल्यू क्या लूँ z लूँ। इसका मतलब 3 लगातार घातों का योगफल 0 आएगा, और n किसको बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा। ठीक है, चौथी विशेषता क्या, चौथा ही मेरे पास 1 प्लस ओमेगा की पावर 2n। देखो 1 प्लस ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा की पावर जैसे n लिख दिया, और दूसरा लिख दिया ओमेगा की पावर 2n। इसका मान कितना आएगा, इसका तो मान आ सकता है मेरे पास 3 भी आ सकता है, और इसका मान 0 भी आ सकता है। 3 मान कब आएगा, जब n का मान क्या हो, n का मान 3k हो, और 0 कब आएगा, जब n का मान 3k नहीं हो। परंतु जो k आता है ना, वो किसको बिलोंग करेगा, वो सदैव z को बिलोंग करेगा। राइट, ये चीज आपके पास सोचने लायक बिंदु है मेरे पास। पांचवा मेरे पास है 1 और ओमेगा स्क्वायर के तीनों का मूलों का गुणनफल कितना आएगा, ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1। चौथी 5 और छठा गुणधर्म मेरे को याद रखना है आपको। छठा गुणधर्म क्या है कि ओमेगा की स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर दोनों आपस में क्या होते हैं, यानी
और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के वर्ग है, एक दूसरे के क्या है, वर्ग है। यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के वर्ग है, आप कहोगे सर ये वर्ग कैसे है? जैसे मैं आपके बात करूं ओमेगा का वर्ग क्या है, क्या ओमेगा स्क्वायर आया? बिल्कुल राइट आ गया। इसका मतलब ओमेगा का वर्ग ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, दूसरे वाला आ रहा है। अब देखो आप कहोगे सर ओमेगा स्क्वायर का वर्ग ओमेगा कैसे आया? देखो ओमेगा स्क्वायर का मतलब कितना होगा, ओमेगा की घात 4। आपको लाना क्या, ओमेगा लाना है। ओमेगा की घात 4 को मैं ओमेगा की घात 3 इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, और ओमेगा 3 का मान कितना होता है, 1, यानी ओमेगा बराबर ओमेगा आ गया। राइट बात है, प्लीज पूर्ण हो गया। अगली चीज हमारे पास प्रमेय है, उसके अंदर मैं बात करूंगा, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के व्युत्क्रम है। कैसे? यदि ओमेगा का व्युत्क्रम आपको पूछे 1 बटा ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। कैसे? इसका व्युत्क्रम देखो, ओमेगा स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा करो, कितना आ सकता है, ओमेगा स्क्वायर बटा ओमेगा घात 3। ओमेगा घात 3 का मान कितना होता है, ओमेगा की घात 3 का मान 1 होता है, यानी ओमेगा स्क्वायर आया, यानी 1 बटा ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर आ गया, बिल्कुल आ गया। अगर मैं बात करूंगा 1 बटा ओमेगा स्क्वायर, इसका मान मेरे को ओमेगा लाना, कैसे लाएं? तो ओमेगा का ऊपर नीचे गुणा करो, ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा बटा ओमेगा की घात 3, और ओमेगा घात 3 का मान कितना होता है, 1, यानी मेरे को आंसर क्या है, ओमेगा आ गया, बिल्कुल राइट। इस प्रकार आप ज्ञात भी कर सकते हैं। ठीक है, अगली जैसे बात को मैं आपसे कि ओमेगा जो बार है वो एक दूसरे के सहयोगी होता है, बिल्कुल राइट बात है। यानी ओमेगा का मान मेरे पास क्या आया, पहले आपने निकाला था, कितना आया, ये, और ओमेगा स्क्वायर मान ये आया। क्या ये एक दूसरे के सहयोगी है? बिल्कुल एक दूसरे के सहयोगी है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के सहयोगी है, हाँ एक दूसरे के सहयोगी है। कैसे? जैसे ओमेगा की मान निकालो तो आयोटा के आगे क्या आ रहा है, प्लस, और ओमेगा स्क्वायर का मान निकालो आयोटा के आगे क्या आ रहा है, माइनस। बाकी कोई वैल्यू में फर्क नहीं आ रहा है। इसका मतलब वैल्यू में फर्क कब नहीं आएगा, जब दोनों सहयोग में होंगे तब नहीं आएगा। सहयोग भी होंगे तब, इसका मतलब क्या हुआ, सहयोग में किसे कहते हैं, ऐसी जिसके अंदर माइनस का फर्क आता है काल्पनिक भाग में, वो होता है सहयोगी। ठीक है, आगे देखो, अगला काल्पनिक मूलों का गुणांक, यानी काल्पनिक घनमूलों का गुणांक 2π/3 या माइनस का 2π/3 होता है, बिल्कुल राइट बात है। काल्पनिक भागों का गुणांक काल्पनिक घनमूलों के गुणांक 2π/3 या -2π/3 होता है, बिल्कुल सही बात है। 2π/3 होता है या -2π/3 होता है। कैसे? देखो, इसको मैं अगर सर्कल के अंदर प्रदर्शित करने की बात करूं, यानी वृत्त के अंदर प्रदर्शित करने की बात करूं, तो देखो ये वृत्त होता है, ठीक है, और ये होता है, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसी वृत्त के ऊपर प्रदर्शित होंगे सभी के सभी मूल। तो इसका मतलब अगर इसको मैं फिक्स मान लिया तो दूसरे दोनों, एक बिंदु यहाँ होगा और दूसरा बिंदु घनमूल यहाँ होगा, राइट बात है। यानी अगर मैं इसको ओमेगा मानो तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो बताओ मेरे को, अगर मैं ऐसे मिला दूं
इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच का गुणांक क्या है, यानी काल्पनिक घनमूलों का गुणांक क्या है मेरे पास। देखो इधर देखिए, सर्कल पूरा घूमता है तो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन 360 डिग्री का सर्कल घूमने के लिए मेरे पास घनमूल कितने हैं, 3, यानी एक घनमूल के लिए मेरे पास कितने वैल्यू आ गए, 120 डिग्री। राइट बात है, 120 डिग्री पर घूमे, बिल्कुल सही बात है। ऐसे आप इस प्रकार 120 डिग्री यानी पूर्णांक मेरे पास क्या है 120, और उल्टा घूमे तो -120 आएगा। अब तीसरी बात है, अगली जो पॉइंट है उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट है कि 1 और ओमेगा स्क्वायर संभव त्रिभुज के शीर्ष है, यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है वो किसके शीर्ष है, संभव त्रिभुज के शीर्ष है। बिल्कुल सही बात, देख लो ये 1 2 3 तीनों ही संभव त्रिभुज है, संभव त्रिभुज के शीर्ष है। और शीर्ष है अगर संभव त्रिभुज के, और तो जिसकी भुजा क्या है, जिसकी भुजा है वो हमारे पास है, जिसकी भुजा है भुजा √3 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और ये √3/4 भुजा की वैल्यू क्या है √3 है, इसका स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 3√3/4 आ जाएगा आंसर। तो नॉर्मली आप समझ सकते हो कि इकाई के घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार निकालते हैं, ये मैंने कुछ शर्तें भी बता दी आपको। इसी प्रकार इकाई के अगर मैं चौथे मूल निकालने की बात करूंगा, इकाई के चौथे मूल का मतलब क्या हुआ कि मैं इकाई मेरे पास 1 है, इसका 1/4 निकालना है, तो आप निकाल सकते हो कैसे, आप इसे लिख सकते हो cos 2m π/4 प्लस आयोटा sin 2m π/4। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 1 2 और 3, 4 तक है। अब देखो m की वैल्यू 0 रखो तो कितना आ जाएगा, पहला घनमूल आ जाएगा कैसे, cos 0 प्लस आयोटा sin 0, वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। m की वैल्यू 1 रखे तो कितना आ जाएगा बताओ, cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। cos π/2 की 0 होती है, sin π/2 की 1 होती है, तो 0 प्लस आयोटा हो जाएगा। m की वैल्यू 1 रखो, 2 रखें तो कितना आ जाएगा cos 2 इंटू π/2 प्लस आयोटा sin 2 इंटू π/2, तो कितना आ जाएगा बताओ cos 2π, और cos 2π की वैल्यू कितनी होती है cos 2π प्लस आयोटा sin 2π, और cos 2π की वैल्यू कितनी होती है cos 360 डिग्री 1 होती है, sin 360 डिग्री 0 हो जाएगा। हाँ cos 360 डिग्री आया मेरे पास, और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी बताओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos π की वैल्यू हो जाएगी -1, sin π की 0 हो जाएगी। जब m की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, cos 2m की वैल्यू 3 और ये π/4 प्लस आयोटा sin 2 इंटू 3/π/4, 2 बार डिवाइड किया ये 2 टाइम्स क्या आया cos 3π/2 प्लस आयोटा sin 3π/2, और cos 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 माइनस आयोटा आंसर। यानी हमारे पास इकाई के घनमूल
चौथे मूल क्या है, 1 आया, -1 आया, +8 आया, -8 आया। बिल्कुल राइट बात है। अब अगर आपको इसको मैं रिप्रेजेंट करने का बोलूँ तो कैसे आपको इसको प्रदर्शित कर सकते हो वर्त के रूप में। तो ऐसे वर्त होता है जिसके अंदर 4 मूल्य, एक तो ये इधर, एक इधर प्रदर्शित कर देना, एक इधर, एक इधर, फिर चारों को मिला देना। सीधी सी बात है, चारों को इस प्रकार मिला भी सकते हो से। और इसकी भुजा पूछा तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 1, 2 इंटू भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो इस प्रकार आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर मैं एक प्रश्न है उसको कर देते हैं, उसके बाद क्या प्रश्न है कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के का मान ज्ञात कीजिए। का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इधर 1 को इधर मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की घात 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की घात 3 माइनस ओमेगा की घात 4, और इसको सॉल्व करो कितना आता है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की घात 3 का मान होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस ओमेगा। ठीक है, और इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 4, तो एक ये पड़ा, एक ये पड़ा, एक ये पड़ा, 3 हो गए। और दूसरा एक वैल्यू अगर मैं निकाल, देखो ओमेगा की घात 3 स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, ओमेगा स्क्वायर से ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, अगला है माइनस ओमेगा प्लस माइनस ये कितना होता है बताओ, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, सीधी सी बात, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐसे कॉमन ले लूँगा माइनस का, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। तो 1 का मान निकालना चाहूँ तो ऐसे निकाल सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी है माइनस, मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 1 और 3 और 1 कितना हो जाएगी, 4 ही आंसर। बिल्कुल ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और माइनस, अगले में माइनस का 1 का अगर मूल्य निकालते हैं